श्री सत्यनारायण भगवान की यह पावन व्रत कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनने पर जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बृहस्पतिवार व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक बहुत बड़ा और प्रतापी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानी और दयालु था। वह हर गुरुवार को गरीबों और ब्राह्मणों को दान पुण्य करता था। लेकिन राजा की पत्नी रानी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह न तो कभी दान करती थी और न ही भगवान की पूजा पाठ करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन जब राजा शिकार खेलने जंगल गए हुए थे, तब रानी महल में अकेली थी। उसी समय देवगुरु बृहस्पति साधु का वेश धारण कर राजा के महल में भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने मना कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि सारा धन नष्ट हो जाए ताकि हमारे पास कुछ न बचे और हमें किसी को दान न देना पड़े। यह सुनकर साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्याऊ बनवाओ और कन्याओं का विवाह कराओ। धन का सही उपयोग करने से यश बढ़ता है। रानी ने फिर भी अपनी बात पर अड़ते हुए कहा, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे मेरे खजाने खाली हों। तब साधु ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। गुरुवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केश पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना कि वह गुरुवार को हजामत बनवाएं, दाढ़ी कटवाएं। घर में मांस मदिरा का प्रयोग करना और कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने ठीक वैसा ही किया। कुछ ही समय में राजा का सारा धन दौलत नष्ट हो गया और वे दाने दाने को मोहताज हो गए। तब राजा को बहुत दुख हुआ। एक दिन राजा और रानी बहुत भूखे थे और उनके पास खाने को कुछ नहीं था। दुखी होकर रानी ने अपनी बहन से मदद मांगी। रानी की बहन बहुत अच्छे घर में थी। उसने अपनी बहन और राजा को भरपेट भोजन कराया और विदाई में सोने का एक घड़ा भी दे दिया। लेकिन रानी जब घर पहुंची तो